अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। इसकी एक्सप्लेनेशन की पहले आपने हेडिंग लगानी है। जैसे कि आपको ये क्लोज सरफेस ये सफ़ेयर की फॉर्म में नज़र आ रही है, इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और हमने पूरे सफ़ेयर के स्मॉल पैचेस कर दिए हुए हैं। ये एक पैच आपको नज़र आ रहा है। अब इस पैच के बिल्कुल इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ये वेक्टर एरिया है इसका, और ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस सेंटर पे पड़े हुए चार्ज की वजह से है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिकॉल करवाता हूँ। जिन्होंने अभी तक पिछला लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला नहीं सुना, तमाम लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पहले आप लोग वो लेक्चर सुन लें। तो अब आप लोगों को मैं एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये अब जैसे कि आपको एक एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसमें से जितनी लाइंस पास कर रही हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का मैंने लास्ट टाइम आपको फार्मूला भी बताया था कि इसको हम फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ई डॉट ए। ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए वेक्टर एरिया है, मगर ये फार्मूला अप्लाई होता है फ्लैट सरफेस के लिए। अब फ्लैट सरफेस क्या होती है मैं भी आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जैसा कि आपको नज़र आ रही है। अब ये फ्लैट सरफेस है। अगर यहाँ पर मैं कर्व सरफेस कोई रखूंगा तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। याद रखना ई डॉट ए वाला फार्मूला फ्लैट सरफेस के लिए अप्लाई होता है, जैसे कि ये आपको नज़र भी आ रहा है। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि अभी आपको ये एक चार्ज क्यों नज़र आ रहा है। अब हमें पता है कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं 3D में, ये आपको नज़र भी आ रही हैं। अब अगर मैं इसको एक स्फेयर के अंदर क्लोज कर देता हूँ इस चार्ज को, अब ये देखें तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेयर में से बाहर आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक स्फेयर है, एक क्लोज सरफेस है 3D वाली, उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यों पड़ा हुआ है, तो हमने उस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो फार्मूला है बेसिकली ई डॉट ए वाला, ये तो अप्लाई होता है फ्लैट सरफेस के लिए। तो अभी जैसे कि हमने ये स्फेयर नज़र आ रहा है, ये स्फेयर तो कर्व है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो ई डॉट ए वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही चीज़ पहले आपने इधर लिख लेनी है। जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना आपने देखना है। वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग फार्मूला ई डॉट ए, मगर मैंने आपको अभी बताया था कि ये फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल टू फ्लैट सर्फेसिज। तो अब हम क्या काम करेंगे फिर, आप लोगों ने अभी ये लिखा हुआ नीचे नहीं अभी आपने देखना, अभी आप समझे एनिमेशन के थ्रू। ये अब हमारे पास एक स्फेयर है, मैं इसके छोटे छोटे पैचेस करता हूँ। तो ये देखें अब इसका एक पैच इतना फ्लैट नहीं है, मैं इसके पैचेस अब और थोड़े से स्मॉल करता हूँ। तो अब मैं एक पैच देखूंगा तो ये कदरे फ्लैट हो गया है। अच्छा, अब मैं इसके स्मॉल पैचेस कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो अब आप एक पैच देखें ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो पहला हमने क्या काम करना है कि इस पूरे स्फेयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है और हर पैच पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यूं पूरे सरफेस का जब हम करेंगे क्लोज स्फेयर का, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो पहला काम हमने क्या काम करना है, स्फेयर के छोटे छोटे पैचेस करने हैं। क्यों करने हैं, ताकि हर पैच फ्लैट बन जाए। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए फ्लैट सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो फिर हम हर सरफेस पे अलग अलग निकालेंगे और वो पूरे स्फेयर का आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये देखें हमारे पास बेसिकली ये इस फ्लैट पैच का एरिया डेल्टा है वन, दूसरे का डेल्टा ए टू, इस तरह हमने इनको नाम दे लेने हैं। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, और ये हर पैच का एरिया है। जैसे कि डेल्टा ए वन पहले पैच का एरिया, डेल्टा ए टू दूसरे पैच का एरिया है। और अब हम देखते हैं, हमें पता है, आप लोगों को पता है कि ये एक सरफेस आपको नज़र आ रही है। अभी मैं आपको ये सरफेस है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करें तो इसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया, और इसके ऊपर ए के ऊपर वेक्टर एरिया भी लगाते हैं। अब ये बिल्कुल इस एरिया की जो सिंपल एरिया है सरफेस का, इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल टू सिंपल एरिया होती है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला में देखें ई डॉट ए है, ए पे वेक्टर है। याद रखें वेक्टर एरिया हमेशा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में वेक्टर एरिया समझाया था। तो अब आप लोग अपने ज़रा ये देखें स्फेयर के जो स्मॉल पैच हमने बनाए थे। तो अब मैं अगर इनके वेक्टर एरियाज ड्रा करूं, इस पैच का जो वेक्टर एरिया वो बिल्कुल इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये देखें। इसी तरह अब अगर मैं दूसरे फ्लैट पैच का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यूं हमने ये जितने भी स्मॉल पैचेस बनाए थे इनके वेक्टर एरियाज बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर आ जाएंगे फ्लैट सरफेस के। तो ये वेक्टर एरियाज हैं। अब हमें पता है कि स्फेयर के सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ था। जैसे अब ये स्फेयर है, इसके सेंटर पे चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल इस चार्ज से बाहर की तरफ जा रही हैं। अब आप इस फ्लैट एरिया को ऑब्जर्व करें, ये जो फ्लैट सरफेस है इस तरह से फील्ड लाइन गुजरेगी और ये इसका जो पैच का वेक्टर एरिया उसके पैरेलल हो जाएगी। अब इस स्फेयर के जितने भी स्मॉल पैचेस थे,
हर एक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे इसको देखें, इसका वेक्टर एरिया भी बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर है। इसी तरह अब ये पैच है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरह आउटवर्ड आ रही है और इस पैच का जो वेक्टर एरिया है वो भी आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से अब आपने आगे ये क्या लिखना है कि हमने पूरे स्फेयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। इस तरह से हमने इनको डिवाइड किया कि हर जो पैच था वो फ्लैट सरफेस बन गया और ये उनके एरियाज थे डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। हमने पूरे स्फेयर के n पैचेस बना दिए। अब हमें नहीं पता n कितने हैं, बहरहाल हमने उस पूरे स्फेयर को n पैचेस में डिवाइड कर दिया। हर पैच का जो वेक्टर एरिया था डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN वो उस फ्लैट पैच के परपेंडिकुलर था और हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपने डायरेक्शन देखी थी E1 E2। n वाले पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी En थी और दूसरा आपने ये भी देखा कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम थी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशंस। अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फेयर के अंदर निकालना है, तो तमाम पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐड कर देंगे। ये पहले पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, अप टू सो ऑन ये nth वाले पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, ई डेल्टा ए। तो पहले पैच के लिए E1 डेल्टा A1 हो जाएगा, इसी तरह n वाले पैच के लिए En डॉट डेल्टा AN। और आपको पता है E डॉट ए बेसिकली EA cos थीटा की इक्वल होता है। अब आपने अभी ये देखा था कि हमारे पास हर फ्लैट पैच जो है उसमें वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन थी। ये मैं अभी आपको समझा कर भी आया हूँ। तो आप किसी भी पैच पे अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट वाले पैच पे देखें तो इसमें भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इधर देखें तो पूरे स्फेयर के जितने भी आप लोगों ने ये फ्लैट पैचेस हमने बनाए थे, इन तमाम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया सेम डायरेक्शन में थे। मतलब कि हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में 0 डिग्री। अब हमें पता है अगर हम इस थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करते हैं और कॉस 0 1 होता है तो ये कॉस वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा, E1 डेल्टा A1 और दूसरे पैच पे E2 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन, nth पेज पे nth वाले पैच के ऊपर En डेल्टा AN। अब आप देखें कि हमारे पास जो ये एक पैच है ये r डिस्टेंस पे है चार्ज से, और तमाम पैचेस जो हैं ये r डिस्टेंस से होंगे चार्ज के ऊपर, क्योंकि एक स्फेयर के अंदर तमाम रेडियस इक्वल होते हैं और जो पैचेस हैं ये सरफेस के ऊपर थे और तमाम सरफेस के जो पैचेस हैं इनके सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ था। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर पैच को मिलेगी क्योंकि स्फेयर के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब चार्ज और डिस्टेंस सेम हो हर पैच के लिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होता है। तो यहाँ से अब हमने हर पैच के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट किया था, पहले पैच के लिए E1, दूसरे के लिए E2 अप टू सो ऑन, n वाले पैच के लिए En। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तमाम पैचेस के लिए सेम होगा। तो यही अब हमने इधर काम किया, E1 की जगह भी E लिख दिया, E2 की जगह भी E, En की जगह भी E सब में से कॉमन निकाल दिया, अंदर ये टोटल एरिया तमाम पैचेस का रह जाएगा। डेल्टा A1 पहले पैच का, डेल्टा A2 दूसरे पैच का, इसी तरह n वाले पैच का। अब आपको पता है कि अगर मैं आपको ये एनिमेशन में दिखाऊं, पहले पैच का एरिया अगर डेल्टा A1 था, दूसरे का हमारे पास डेल्टा A2 हो जाएगा, तीसरे का हमारे पास डेल्टा A3। अगर मैं तमाम पैच के एरियाज ऐड करूं तो ये ऐड होकर तमाम स्फेयर, टोटल स्फेयर के एरिया के इक्वल आ जाएंगे। और हमें पता है स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिस तरह सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो टोटल एरिया हमने अभी निकाला था इसमें ये टोटल एरिया ऑफ स्फेयर आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ई का हम फार्मूला पुट कर देंगे 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। जब भी हमने चार्ज से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना हो तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फेयर के एरिया के फार्मूलाज पुट किया, 4 पाई से कट जाएगा आर स्क्वायर से। तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लोज सरफेस में हमारे पास फार्मूला आ जाएगा Q ओवर ई नॉट। तो अब याद रखें इनसे कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये चार्ज पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें कि इस सरफेस के अंदर हमारे पास 1 कूलम चार्ज था और इसमें से 50 लाइंस पास कर रही हैं। जब मैं चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, 1 कूलम से 2 कूलम कर देता हूँ, तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये भी बढ़ जाएंगी, 50 से 100 हो जाएंगी, लेट्स सपोज। तो अब ये देखें जैसे हम चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने बढ़ाया, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस बढ़ गई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। एक ये चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जब अब अगर हम अंदर कोई मीडियम वाटर इंट्रोड्यूस करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को
लॉक करता है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो गई है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो गया है। तो यहाँ से अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्लोज सरफेस में डिपेंड करता है चार्ज पे और मीडियम पे, और दूसरा ये ज्योमेट्री पे या शेप पे डिपेंड नहीं करता कि क्लोज जो सरफेस है उसकी शेप किस तरह की है। अब ये आप लोगों को एक स्फेयर नज़र आ रहा है, इसमें से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उतनी इस सिलेंडर में से पास करेंगी। याद रखें ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया ये स्फेयर के लिए किया है, मगर कैलकुलेट हमने स्फेयर के लिए किया था, ये तमाम क्लोज सर्फेसिस के लिए यही फार्मूला होगा। जितनी भी 3D के अंदर क्लोज सर्फेसिस हैं उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर ई नॉट से ही निकाला जाएगा। बस कंडीशन ये है कि क्लोज सर्फेस होनी चाहिए 3D में, आगे वो क्यूब की फॉर्म की हो, सिलेंडर की फॉर्म की हो, स्फेयर की फॉर्म की हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही फार्मूला होगा क्यू ओवर ई नॉट। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता भी हूँ। जैसे आप ये समझे कि ये एक चार्ज है, इसके गिर्द एक स्फेयर है ये वाला, इसमें से लाइन पास कर रही हैं 50, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 50 था। अब इस तरह की एक क्लोज शेप आ गई है तो इसमें से भी 50 लाइन ही पास करेंगी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कैसे भला? अब इसके अंदर आप ये एक स्फेयर इमेजिन करें, अब इस स्फेयर में से तो वही फार्मूला था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्यू ओवर ई नॉट, अगर 50 लाइन इस स्फेयर में से पास कर रही हैं तो वो जो बंद क्लोज शेप बड़े वाली थी वो भी तो थोड़ा सा ही इससे आगे है, तो उसमें से भी यही लाइंस पास करेंगी 50 ही। तो यूँ हमें पता चला कि कोई भी 3D की क्लोज सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी फार्मूला से निकलता है क्यू ओवर ई नॉट। अब इसमें से मैं आप लोगों के साथ एक यूनिवर्सिटी का पास पेपर का एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। ये एमडी कैट में भी आया हुआ था और नस्ट में भी आया हुआ था। एक पॉइंट पार्टिकल है, उस पर चार्ज क्यूब है, वो एक गाजियन सरफेस है क्यूब की फॉर्म की, उसके अंदर पड़ा हुआ है सेंटर पे। तो हमें पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो वो कह रहा है कि एक फेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में होता है क्यू ओवर ई नॉट, और ये जो क्यूब की क्लोज सरफेस है इसकी चौंक के 6 सर्फेसिस हैं, तो ये 6 सर्फेसिस में से क्यू ओवर ई नॉट है। तो 1 सर्फेस में से अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो ये 6 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू ओवर 6 ई नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 फेस में से आ जाएगा। बीटा इसका राइट ऑप्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।